हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। क्या चाहिए? वर्ण। चैप्टर का नाम क्या चाहिए? वर्ण। हमने पिछली वीडियो में भाषा की चर्चा कर दिए थे। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट चैप्टर था भाषा। भाषा को बहुत अच्छी तरह से हम कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण पूरा जितना सारा वर्ण है उसको हम आज चर्चा करेंगे। वर्ण से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं हो, जो भी दिक्कत है हमें बताइए, बढ़िया से एकदम समझिए ध्यान से। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा लिखेगा वर्ण की परिभाषा लिखेगा कि वर्ण कहते हैं किसको, वर्ण क्या है, वर्ण कौन देवता का नाम है, क्या चाहिए, एकदम आराम से समझिए, एकदम बहुत बारीकी से समझिए वर्ण क्या है। लिखेगा कि वर्ण वह मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण वह मूल ध्वनि को कहते हैं, या वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण कहा कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसी को वर्ण कहता है। तो कैसे नहीं टुकड़ा किया जाता है समझेंगे ध्यान से। कहता है कि वर्ण वह मूल ध्वनि, मूल ध्वनि, ध्वनि मूल मतलब मूल का मतलब एकदम आराम छोटा था मूल। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे ये पेन है, ये मार्कर, इसको हम कोई के देंगे तो इसको टुकड़ा कर देगा, टुकड़ा कर देगा। आज उसको हम टुकड़ा करके इतना दे देंगे, लो भैया इसको टुकड़ा करो। जैसे इसको कैप को दे देंगे, लीजिए देखिए इसको टुकड़ा नहीं टुकड़ा होगा, यानी इसको एकदम टुकड़ा, खुद टुकड़ा थोड़ा छोटा वाला है, इसको फिर टुकड़ा करेंगे नहीं टुकड़ा होगा, इसी को कैसे कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी सबसे छोटा छोटा इकाई को वर्ण कहेंगे। जीरो कहेंगे, जीरो से और छोटा लिखो, जीरो मतलब जीरो, इसको कैसे छोटा लिख सकते हैं? एकदम छोटा। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं, यानी काट नहीं सकते उसको, आओ छोटे के रूप में नहीं तोड़ सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, जैसे देखिएगा क्या चीज होगा, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बस। अब देखिए कहता है कि वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अ कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या चीज करेंगे? वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, बोलिए अ को टुकड़ा किया जा सकता है। इसको कैसे तोड़ेंगे? आओ तोड़ेंगे नहीं, खुद टूटा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? आ ई उ ये सब क्या चीज है? वर्ण है। सब क्या चीज है? वर्ण। समझ में आ गया? और वर्ण से बनता है वर्णमाला। क्या चीज? वर्णमाला। वर्ण से क्या चीज बना? वर्णमाला। तब हेडिंग दीजिएगा वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला किसी, माला देखे, माला, माला कहने से अर्थ हुआ ये इसको माला होता है। क्या चीज? माला। जो गला में पहने तो माला, उसमें देखते हैं छोटे छोटे मोतियों एकदम पूरा एकदम भर रहता है, मोतियों से बना रहता है, उसी को माला कहते हैं। बहुत सारे मोती रहता है इसमें, उसी को क्या चीज बोलते हैं? माला कहते हैं। क्या चीज रहता है? माला। मोतियों को एक एक धागा लिए, उसमें बहुत सारा मोती कर दिए, उसको क्या चीज कह दिए? सॉरी, मोतियों को डाल दिए, उसी को क्या कहेंगे? माला कहेंगे। क्या कहेंगे? माला। और उसी तरह यहाँ वर्णमाला है, यहाँ माला नहीं है, वर्णमाला। यहाँ मोतियों की माला, यहाँ वर्णमाला। तो बताइए, पहले से था एक धागा, पहले से था क्या है? धागा। उसमें हम पहले इसको क्या बोलेंगे? माला बोलेंगे? नहीं, पहले इसको तो धागा बोलेंगे। उससे बाद हम क्या करेंगे? इसको मोती डाल देंगे। कैसे डाल दिए? मोती डाल दिए, पूरा में पूरा भर दिए, मोती डाल दिए, मोती मोती। अब इसको धागा नहीं बोल सकते हैं, माला बोल सकते हैं। अब माला किस चीज का? मोतियों का माला इसको बोलते हैं, मोतियों का।
मोतियों का माला बोल सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, इसमें मोती डाल दिए तो मोतियों का माला कहते हैं। तो क्या है ना, हम एक धागा ले उसमें डाल देते हैं वर्ण 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 वर्ण, पूरा भर दिए एक धागा में वर्ण। अब हम क्या बोलेंगे मोती को, माने वर्णमाला, यानी एक धागा में वर्ण वर्ण बहुत सारे डाल दे, क्या चीज बनेगा? वर्णमाला। वर्णमाला, इसमें मोती डालने के मोतियों का माला, यानी मोतियों का माला यानी मोती माला। अब इसको क्या बोल सकते हैं? मोतियों का समूह। समूह के मतलब ग्रुप मतलब बहुत सारा। मोतियों का समूह बोल सकते हैं कि नहीं? समूह यानी बहुत सारा मोती समूह। इसमें भी वर्ण है तो वर्ण का समूह बोलेंगे। तो उसी तरह हम परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, सिंपल परिभाषा दो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह, अभी बताए ना कि मोतियों के समूह को मोतीमाला कहते हैं, मोतियों का माला कहते हैं, इसलिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला कहेंगे, याद हो गया कि नहीं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, मोतियों के समूह को मोतीमाला कहते हैं। वर्ण समझिएगा ध्यान से कि वर्ण उस मूल ध्वनि का जिसमें खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि का जिसमें खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला से वर्ण से फिर उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला उसे कहते हैं जिसमें क्या चाहिए? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसमें बहुत सारे वर्ण होगा उसी को वर्णमाला